अब उनको प्रमोट कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा माहौल बना है जिसमें वर्कर्स बेचारे कहाँ जाएं। और आप संगठन का काम क्या है? संगठन का काम जोड़ना है, आप तोड़ क्यों रहे हो? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को जोरदार झटका लगा है। पार्टी के एक सीनियर लीडर ने मुंह पर इस्तीफा मार दिया है। 32 सालों से वह पार्टी में थे, गुजरात सरकार में अहम पदों पर थे, स्वास्थ्य मंत्री भी गुजरात में रह चुके थे। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है भारतीय जनता पार्टी के रवैये से नाराज होकर। खबर इस वक्त ये आ रही है कि उन्होंने साफ साफ यह भी ऐलान किया कि उनके पास विकल्प खुला हुआ है, कांग्रेस का भी और आम आदमी पार्टी का भी, लेकिन ज्यादा चांस है कि वो कांग्रेस में जा सकते हैं। जय नारायण व्यास 32 सालों से पार्टी की सेवा में लगे हुए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के रवैये से खफा होकर उन्होंने पार्टी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। प्रदेश अध्यक्ष को उन्होंने इस्तीफा सौंपा और उसमें उन्होंने कहा कि निजी कारणों से, लेकिन बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने पार्टी के अंदर चल रहे गतिविधियों पर से भी पर्दा हटा दिया। उन्होंने बता दिया कि कैसे पाटन जो क्षेत्र उनका है वहां पर क्या राजनीतिक खेल होता है, कितना षड्यंत्र किया जाता है। और इसी बात को लेकर नाराज होकर ऐन वक्त पर भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका देते हुए जय नारायण व्यास ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इससे पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। जय नारायण व्यास का अपना एक बड़ा जनाधार है, जनता के बीच उनकी पैठ अच्छी है। ऐसे में इस तरीके के झटके के लिए बीजेपी तो कतई तैयार नहीं होगी, जब गुजरात में बीजेपी वैसे भी सत्ता को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। इस बार 27 सालों की सत्ता उसके हाथ से फिसलती जा रही है और इस वक्त में जय नारायण व्यास जैसे कद्दावर नेता का साथ छोड़ देना बीजेपी की नींदें उड़ाने जैसी ही है। अब जरा जय नारायण व्यास को भी थोड़ा सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे नवभारत टाइम्स में क्यों यह दावे के साथ कहा जा रहा है कि जय नारायण व्यास बीजेपी छोड़ने के बाद कांग्रेस का दामन पकड़ सकते हैं, कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। सबसे अधिक प्रबल संभावना है। जरा सुनते हैं पहले जय नारायण व्यास को। हमारे सामने उन्होंने ढूंढ निकाला कि जो भाई पहले कांग्रेस में थे, मेरे सामने चुनाव लड़ते थे, अब उनको प्रमोट कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा माहौल बना है जिसमें वर्कर्स बेचारे कहाँ जाए। हम तो ठीक है, हमने चुनाव लड़ा नहीं लड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जो वर्कर्स 3 दशक से आपके तीसरी पीढ़ी चल रही है अभी, फॉर्चुनेटली यूथ के साथ मेरा संपर्क बहुत अच्छा है, वो कहाँ जाए। तो सुन लिया आपने, गुजरात भाजपा में कितने षड्यंत्र चल रहे हैं। सियासत जो है पार्टी के अंदर ही खूब हो रही है, तो फिर जनता के लिए सियासत कैसी होगी। जय नारायण व्यास दुखी होकर पार्टी छोड़े हैं, इसका खामियाजा शायद भारतीय जनता पार्टी को चुकाना पड़ सकता है। अब जरा देखते हैं नवभारत टाइम्स ने जय नारायण व्यास को लेकर क्या लिखा है। नवभारत टाइम्स ने एक कांग्रेस नेता के हवाले से लिखा है कि कांग्रेस नेता ने कहा, व्यास जो 75 साल के हो चुके हैं, हाल में पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की थी और इससे यह उम्मीद जताई जाने लगी है कि वह कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। अब जरा देखते हैं नवभारत टाइम्स ने यह भी बताया है कि जो इस्तीफा उन्होंने सौंपा है उसमें CR पाटिल को उन्होंने क्या कह दिया है। भाजपा की गुजरात इकाई के अध्यक्ष CR पाटिल को सौंपे इस्तीफे में व्यास ने कहा है, मैं पार्टी की विचारधारा के अनुसार पिछले 3 दशकों से सक्रिय रूप से भाजपा की सेवा कर रहा था। मैं आज निजी कारणों से पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। तो निजी कारण उन्होंने इसमें मेंशन किया है, लेकिन उनके अंदर का दर्द अब मीडिया के सामने छलक पड़ा है। जय नारायण व्यास शायद कांग्रेस का दामन थाम लेंगे और किसी न किसी सीट से जरूर चुनाव लड़ने के लिए वो तैयार भी हो जाएंगे, और जो उनका पारंपरिक सीट है वहां से भी वो चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि कद्दावर नेता है, उनका अपना जनाधार है और इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। यह तो तय है कि गुजरात हो या हिमाचल प्रदेश, हर जगह बीजेपी में भगदड़ मची हुई है। बीजेपी के पुराने बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, वर्तमान विधायकों के टिकट काट दिए गए, पत्ता कट गया, पूर्व विधायकों को टिकट नहीं दिया गया। ये सब खफा होकर बीजेपी के खिलाफ ही निर्दलीय मैदान में उतर रहे हैं।
जो कहीं ना कहीं भाजपा को ही नुकसान पहुंचाएंगे। वोट का पोलराइजेशन होगा और इसका फायदा विपक्ष को होगा, कांग्रेस को होगा, आम आदमी पार्टी को होगा। इसलिए यह साफ देखा जा रहा है कि बीजेपी अंदर से कितनी घबराई हुई है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को हार का डर तो अभी से ही सता रहा है। अब ऐसे समय में जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, तब इनके नेता, पूर्व मंत्री, बड़े बड़े नेता जो हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं, तो झटका तो इसे समझा ही जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे, तब जय नारायण व्यास उस वक्त उनकी कैबिनेट में मंत्री थे। यानी गुजरात में जब मोदी सरकार थी, तब उस वक्त जय नारायण व्यास के पास स्वास्थ्य मंत्रालय जैसा अहम जिम्मा था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने उनकी भूमिका को छोटा करने की कोशिश की, जिसके कारण जो है अब वो खफा नजर आ रहे हैं। 32 सालों तक पार्टी की सेवा करने के बाद उन्हें पार्टी छोड़ने की नौबत आ पड़ी। इस मामले में कांग्रेस नेता ने भी जो बातें कही अपने स्क्रीन पर देखिए। कांग्रेस की गुजरात इकाई के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने कहा है कि राज्य में भाजपा को संगठित करने में मदद करने वाले व्यास को पार्टी ने नजरअंदाज किया है। उन्होंने हाल में सोनिया जी, गहलोत जी और गुजरात में पार्टी मामलों के प्रभारी रघु शर्मा से मुलाकात की थी। अब जब इतनी मुलाकातों का दौर जारी है, तो जाहिर तौर पर जय नारायण व्यास ने अपना रास्ता ढूंढ लिया होगा। और अशोक गहलोत गुजरात में पर्यवेक्षक हैं कांग्रेस के लिए गुजरात चुनाव के दौरान, तो उनसे मुलाकात, सोनिया गांधी से मुलाकात, मतलब क्या समझ रहे हैं? सियासत क्या इशारे कर रही है? यही कि जय नारायण व्यास की नाराजगी अगर भाजपा से हुई है, तो वो कांग्रेस के दामन को थामने के लिए तैयार हैं और कांग्रेस से अपनी एक नैया फिर से पार लगाएंगे। वहीं इस मामले में जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल की राय जानने की कोशिश की गई, तो उन्होंने तो कह दिया कि हाँ, उनका इस्तीफा हमें मिल गया है और पार्टी ने स्वीकार कर लिया है। लेकिन उनकी नाराजगी के मामले पर उन्होंने जो जवाब दिया वो अपने स्क्रीन पर देखिए। पाटिल ने कहा, बार बार हारने के बावजूद हमने उन्हें कई बार टिकट दिया। पार्टी का नियम है कि वो 75 साल की उम्र पार कर चुके लोगों को टिकट नहीं देगी। हो सकता है कि उन्होंने उम्मीदवारी न मिलने या किसी अन्य कारण से इस्तीफा देने का फैसला किया हो। मतलब भारतीय जनता पार्टी को कोई फिक्र नहीं है कि उनकी पार्टी के लिए कौन कितना योगदान दे सकता है। अगर कोई राजनीति में अगर सक्षम है, उनका जनाधार है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा अलग रखती है। टिकट देने के मामले में उसके नजरिए बिल्कुल बदल जाते हैं, जिसके कारण बीजेपी के अंदर ही भगदड़ मच गई है। बीजेपी और हिमाचल प्रदेश दोनों जगह विधानसभा के चुनाव हैं और दोनों जगह पर बीजेपी के अंदर घमासान मचा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में भी 21 से अधिक नेताओं ने बागी होकर बीजेपी के खिलाफ ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ गुजरात में भी अब पार्टी जो है यह फैसला ले रही है, जिसके कारण कई नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। इसका साफ साफ असर गुजरात में देखा जा सकता है। अगर आप राजनीतिक माहौल को समझें, तो वहां पर जनता गुजरात की 27 सालों वाली भाजपा सरकार से ऊब चुकी है। एंटी इनकम्बेंसी जो है साफ देखी जा सकती है। और दूसरी तरफ यह भी आप देख सकते हैं कि गुजरात सरकार के उनके अपने कर्मचारी भी नाराज चल रहे हैं। उन्हें गुस्सा है इस सरकार से, क्योंकि यह सरकार अपने वादे पर खड़ा नहीं उतर पाई है और इसके लिए ही वहां पर वोट जो है कहीं और शिफ्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप भी इस बार टेंशन में है, क्या भारतीय जनता पार्टी गुजरात में अपनी सत्ता बचा पाएगी, जब ऐसी परिस्थिति आ रही है कि उनके नेता भी पार्टी छोड़ रहे हैं। तो देखना होगा, क्योंकि अगले महीने ही चुनाव होंगे, फिर नतीजे आने में कितना ही वक्त लगता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।